सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक एक बार पुनः आपके सम्मुख सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका पूर्णतया स्वागत करता हूं। और इस स्वागत मात्र से ही हमें आपसे संबंधों में जुड़ने की पूर्ण अनुभूति हो रही है। हम मानवता के मानव की संपूर्ण समझ की श्रृंखला में आज काफी कुछ अंदर तक घुस चुके हैं। इसके पहले तक हमने 20 लेक्चरों की एक श्रृंखला की है, जिसको मैंने अपने YouTube चैनल शिवाकांत पाठक पे अपलोड किया है। और मैं इस मानवता की पहचान में, मानव की संपूर्ण पहचान में आज हम इस पूरी श्रृंखला के अंतिम अध्याय, 5वें अध्याय के प्रथम लेक्चर को लेके आपके सम्मुख जो पूरी श्रृंखला का 21वां लेक्चर है प्रस्तुत हूं। इस व्याख्यान में आज हम मानव के व्यवहार की, के आचरण की चर्चा करेंगे। और जब हम मानव के आचरण के, कंडक्ट की चर्चा करेंगे तो मैं मानव के स्वयं से संपूर्ण एग्जिस्टेंस में क्या संबंध है, इस संबंध को हम अच्छी तरह से देखने का प्रयास करेंगे। देखेंगे ही नहीं, समझेंगे, और समझने की कड़ी में हम सीखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सुख और समृद्धि की निरंतरता तो मुझे ही चाहिए, मेरे सेल्फ को ही चाहिए। मैं, मेरा जो सेल्फ है, मैं है, जीवन है, चेतना है, एक क्षण मात्र के लिए भी दुखी नहीं होना चाहता है। जब भी ऐसी अवस्था में, दुख की अवस्था में जाता है तो यह दुख की अवस्था से बाहर निकलने का पूरा प्रयास करता है। इसलिए मैं जिस शरीर में रहता हूं, उस मैं रूपी शरीर में मैं ही प्रधान हूं। मैं ही शरीर के सुख और दुख का ध्यान भी रखता हूं, क्योंकि सुख और समृद्धि की निरंतरता तो मुझे ही चाहिए। अब सोचें कि अगर ये शरीर स्वस्थ अवस्था में नहीं होगा तो जो मेरा डिजायर है टू बी लिव इन हार्मोनी, संगीत की अवस्था में रहने की, सुख और समृद्धि की निरंतरता में जाने की, उसको मैं कैसे प्राप्त कर पाऊंगा। मैं जानता हूं कि मैं अपने शरीर को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करता हूं। ऐसा करते हुए हम चलते हैं और देखते हैं कि मनुष्य की जो संपूर्ण गाथा है, इस गाथा में हम देखते हैं कि ये क्या है, जो हमारी, मेरे अंदर मैं की चाहना है, डिजायर है, वह कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, सुख की निरंतरता की है। और इस सुख की निरंतरता की प्राप्ति के लिए मुझे सही समझ की आवश्यकता है। यह सही समझ की आवश्यकता 9 भावों के साथ, 9 भाव और 9 समाधान के जो रास्ते हैं उसके साथ हमको चाहिए। जो सही समझ है वो हमारा ज्ञान है,
और 9 भावों के साथ समाधान के जो 9 चरण हैं वह रेजोल्यूशन के रूप में है, जहां सुख की निरंतरता मैं को चाहिए, मुझे चाहिए, वहीं ज्ञान कैसे प्राप्त होगा ये, और 9 भाव क्या है, और इस समाधान की 9 कड़ियां क्या है, यह जो है मैं की क्रिया है। चलते हैं एक बार पुनः, जो 9 भाव है हम देख चुके हैं, जो विश्वास से शुरू होता है और प्रेम पे समाप्त होता है, और उसके साथ राइट थॉट, सही विचार, किसके लिए, समाधान के लिए। किस समाधान के लिए, जो मेरी जरूरत है। क्या जरूरत है मेरी, सुख की निरंतरता, उसके लिए चाहिए। देखते हैं ये जो कड़ी है सीखने की, इस कड़ी में जो ये चीजें हैं 9, आ जाइए स्लाइड देखें। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, 9 भाव को 3 भागों में। पहले 3 चरण में राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ, विजडम एंड साइंस को लेते हैं। दूसरे स्टेप में 3 को लेते हैं, बिहेवियर, वर्क एंड पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर। और अंतिम 3 कड़ी में लेते हैं, तीसरी कड़ी में 3 एक साथ, अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर और ह्यूमन ट्रेडिशन को हम लेते हैं। देखते हैं इस पूरी कड़ी में सही समझ क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है। पहली सीढ़ी में जो 3 है, सही समझ, विजडम और साइंस, इसमें सही समझ क्या है, इसको देखने के लिए चल रहे हैं। सही समझ की स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग। समाधान के जो 9 चरण हैं, उस 9 चरण में पहला चरण क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान, विजडम, बुद्धिमत्ता, विज्ञान, कार्य, व्यवहार, बड़ी व्यवस्था में भागीदारी, आगे चलते रहेंगे। तो ये ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है कि जो मेरे सोचने का तरीका है, जिसको हम रेफरेंस में लेते हैं सोचते वक्त, वह है सहज स्वीकृति, नेचुरल एक्सेप्टेंस को। जब हम किसी चीज को इवेल्युएट करते हैं, उसको प्रस्ताव के रूप में लेते हैं, और प्रस्ताव के रूप में लेने के बाद उसको सही समझ के आधार पे, सही समझ के आधार पे, सहज स्वीकृति के आधार पे। सहज स्वीकृति क्या है, जो सबको, सबके लिए एक ही उत्तर हो, सबको सुख देने वाला हो, वो मान्यताओं पे ना हो, वो समय और परिस्थितियों के बदलने पर वो सिद्धांत बदलने वाला ना हो। ऐसा सहज स्वीकृति होती है जिसमें यूनिवर्सलिटी हो, सार्वभौमिकता हो सोचने की, जो सबके लिए सुख का प्रदान करे। यह ज्ञान है। फिजिक्स को जान लेना, मैथमेटिक्स को जान लेना, पॉलिटिक्स साइंस को जान लेना, या निगेटिविटी, धूर्तता को जान लेना ज्ञान नहीं है। ज्ञान सही समझ, सही समझ क्या, सहज स्वीकृति के आधार पे सोचना, प्रस्ताव में लेना, सहज स्वीकृति के आधार पे उसको वेरीफाई करना, अगर वो उसके लिटमस टेस्ट को पास करता है तब उसको स्वीकार करना। यह स्वीकारता जो हमारी है, वही हमारी सही समझ है, और यह मेरे समाधान की पहली सीढ़ी है। इस सीढ़ी के साथ मैं
अलग अलग सीढ़ियों में जा पाता हूं, जो विजडम का है। विजडम क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ह्यूमन गोल, मानव के मैं के लक्ष्य की पहचान, यह बुद्धिमत्ता है। और इस लक्ष्य की पूर्ति कैसी होगी, यह उसका विज्ञान है, उसका साइंस है। और जब मानव के साथ करते हैं तो व्यवहार, फिर प्रकृति के साथ करते हैं कार्य। ऐसा करते हुए हम बड़ी व्यवस्था की भागीदारी में जाते हैं। फिर वहां से अखंड भारतीय समाज, फिर सार्वभौमिक मानवीय व्यवस्था, फिर मानवीय रीति रिवाज, ट्रेडिशन, जो संपूर्ण हमारी परंपरा है, उसके निर्वहन की, मानव लक्ष्य की जो प्राप्ति है, जो हमारे जिसके लिए हम आए हैं, उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया में हम जाते हैं। देखते हैं इसके बाद मैं क्या कर पाता हूं। देखें, समझे, हमने कहा कि 3.1 को हम देखने चल रहे हैं विशेष रूप से। आज इस 3.1 की देखने में देखें क्या है, सही ज्ञान क्या है, समझ क्या है, किसको ज्ञान चाहिए। ज्ञान को, राइट अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए समझे, सही समझ किसको चाहिए, दूसरे को या मुझे। देखें, समझें और जानें, सही समझ किसको चाहिए, मुझे या दूसरे को। सोचे और उत्तर दे, सुख में किसको रहना है, बड़ी व्यवस्था में भागीदारी किसको करनी है, हम किसके लिए आए, इसकी पहचान किसको करनी है, मुझे ना। इसलिए नोअर मैं हूं, जानने वाला मैं हूं। और जानना क्या है, मुझे। जानने की 3 कड़ी है। मानव को जानना है, मैं को जानना है। मानव को जानने का मतलब उसका शरीर जानना नहीं है, शरीर तो उसका औजार है, उस शरीर के अंदर मैं रहता हूं, शरीर के साथ मैं अस्तित्व में हूं। दरअसल अस्तित्व ही तो अस्तित्व है, इसको भी मैं जान पाया हूं। तो जानना क्या है हमको, मैं का ज्ञान हो, अस्तित्व का ज्ञान हो, और मानव के आचरण का ज्ञान हो। मैं का ज्ञान, अस्तित्व का ज्ञान तो हम देख चुके हैं। आज के लेक्चर में, व्याख्यान में, मानव के आचरण के ज्ञान को हम देखने के लिए चलते हैं। जब हम इसको देखते हैं तो देखें ये है क्या, इसकी प्रक्रिया क्या है। देखें, जानना किसको है, क्या जानना है। तो जानना है क्या, मनुष्य का ज्ञान जानना है, अस्तित्व का ज्ञान जानना है, और मैं का, मानव का आचरण क्या है, ये जानना है। अब इस आचरण के जानने की प्रक्रिया क्या है, देखना इस बात को है। तो इसके लिए हमको जागरूक होना पड़ेगा, जानना पड़ेगा चिंतन क्या होता है, कंटेम्पलेशन, समझ क्या है, और रियलाइजेशन क्या है। जहां चिंतन मानव की नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, हिंदी में कहा जाए तो मूल
विशेषता है। मानव है और ज्ञान अवस्था में है तो बिना चिंतन के नहीं रह पाएगा, और चिंतन नहीं है, कंटेम्पलेशन नहीं है, तो मानव तो है नहीं। वो आकार से, मटेरियल से मानव कर सकते हैं, लेकिन उसमें शिक्षा संस्कार का बोध नहीं हो पाएगा। वो मानव होते हुए भी जीव अवस्था में है, ज्ञान की अवस्था में नहीं है, एनिमल आर्डर में है, जानवर की अवस्था में है, बेहोशी की अवस्था में है। उसकी इनेटनेस क्या है? ज्ञान का मूल गुण है, स्वभाव है, सहजता है। अगर ज्ञान नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मानव नहीं है। दर्शन, और जब मानव होंगे तभी सुख और समृद्धि की निरंतरता को प्राप्त कर पाएंगे। एक बात है, जब मैं मानवता के संपूर्ण समझ की व्याख्यान की श्रृंखला को करने के लिए सोचा, तो जो इसका पूरा नाम था, राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग कॉम्प्रिहेंसिवली, संपूर्णता में मैं की समझ, मानव की समझ, मानव मतलब मैं की समझ। सोचा, समझा, देखा, जब मैं स्वयं को नहीं समझ पाऊंगा तब मैं दूसरी चीजों में सुख की अनुभूति का कोई मतलब नहीं है हमारा, मेरे ज्ञान की अवस्था का कोई मतलब नहीं है। तब तो मेरी स्थिति जानवर जैसी है, जैसे जीव अवस्था है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हुआ, मटेरियल को देखा, सुविधाओं में लगा रहा, सुविधाओं को सुख मान लिया और उसी में सुख तलाशता रहा, और अंत में ऐसा कहा कि किसके लिए मैं आया था, समझ नहीं पाया। अच्छा, इन सब चीजों को जानते हुए जब तक हमको रियलाइजेशन न हो, अनुभूति न हो सह अस्तित्व की, कि अस्तित्व भी अस्तित्व है, ऐसा संपूर्ण क्यों है, इसको न समझ पाए तो मेरे ज्ञान की, जानने की, राइट अंडरस्टैंडिंग की प्रोसेस को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसलिए इसको जानना है, अस्तित्व ही अस्तित्व है। इसको जानने के लिए जो आगे के लेक्चर में कह रहा हूं, और समय समय में इन चीजों को ध्यान से देखते रहें कि क्या तर्क दिए जा रहे हैं। एक बार इन तर्कों को दिमाग में जब भी हम उतार पाएंगे, हम बार बार चीजों को सोचेंगे और सही रूप से हम समझ पाएंगे। देखें, सोचें और समझें, मानव के आचरण में क्या है और कैसा है, इसको देखें। हम कैसे और क्या करते हैं, इस बात को एक बार और समझने की कोशिश करें। देखिए, जानने की, ज्ञान की, मानव के आचरण के जानने की प्रक्रिया में उसके मय के अंदर जो प्रक्रियाएं होती हैं, इस प्रक्रियाओं का विज्ञान जो है, इसको एक बार समझ लिया जाए। जो पूरे 9 प्रोसेस है, इसी व्यवस्था में चलते हैं। देखिए, हमारी शक्ति है, इच्छा है, सुख की निरंतरता, उसको प्राप्ति करने का विचार है, और उसको लक्ष्य को हासिल करने की आशा है। जो इच्छा, विचार और आशा है, यही हमारी शक्ति है। इस इच्छा, विचार, आशा से क्या होता है, जो बड़ी व्यवस्था में हम पाने के लिए चयन करते हैं। चयन लक्ष्य मूल्य द्वारा नियंत्रित और रुचि मूलक आस्वादन है। यह जीव का स्वाद नहीं है कि मीठा है कि खट्टा है। सुख की अनुभूति के प्राप्त करने का विज्ञान है, ये कार्य करूं तो सबको सुख प्रदान करेगा या नहीं करेगा,
यह केवल मेरे का ही करेगा कि दूसरे का भी करेगा? क्या मैं इसमें तो नहीं हूं कि मैं अपने सिद्धांतों को बदलने वालों में हूं? मैं अपने फायदे के लिए सिद्धांतों को बदलने की प्रक्रिया में विश्वास तो नहीं करता हूं? क्या मैं इस आचरण का तो नहीं हूं? अगर मैं इस आचरण का हूं, इस आचरण से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। एक बात हमको माननी पड़ेगी, इससे हमको दूर हम नहीं जाते और हमको जानना भी नहीं चाहिए। देखिए, जब हम इसको जानने की प्रक्रिया लक्ष्य मूल्य से नियंत्रित रहते हैं और उसकी टेस्टिंग को करने की सोचते हैं, तो हैप्पीनेस, सुख की शुरुआत होती है हमारे। तब इस सुख को जो प्रोसीजर है प्राप्त करने का, किस तरह का है, इस मानव लक्ष्य को किस तरह का प्राप्त करें, इसका विश्लेषण करते हैं। और विश्लेषण करते हैं तो जो भी चीजें हमारे सराउंडिंग में रहती है उससे हम कंपैरिजन करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। और ये तुलनात्मक करते हुए जब हम मान्यताओं की तरफ नहीं जाते, जब हम सत्य, न्याय और धर्म को आधार मानते हैं और से नियंत्रित होके सभी का हितप्रिय लाभ, सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय की भावना से सबका सुख हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जो हमारी परंपरा रही है, सर्व सत्य, न्याय और धर्म के द्वारा नियंत्रित सभी का प्रिय हित लाभ के भावना से हम चिंतन करते हैं, तब मेरे अंदर, मैं के अंदर शांति की शुरुआत होती है। तब मेरे अंदर चित्रण होता है। तो जो भी प्रक्रियाएं मेरे अंदर प्रोसेसिंग चलती है, मान्यताओं पे है, अंधविश्वासों पे है, धूर्तता पे है, चापलूसी पे है, फिर काम नहीं चलेगा। जब उसका आधार क्या हो, सत्य, न्याय, धर्म द्वारा नियंत्रित हित प्रिय लाभ हो, तब शांति की शुरुआत होगी। अच्छा, तब भी हम येलो जोन से पर्पल जोन में नहीं जाते। हमें अस्तित्व का रियलाइजेशन कब होगा, जब मैं B2 से B1 की तरफ ट्रांसमिशन करूंगा। देखिए मेरे कर्जर को, B2 टू B1, तो जो इमेजिंग होगा, चित्र उभरेगा, उसके लिए चिंतन होगा। इस चिंतन क्या होगा कि मैं आया किस लिए था, मैं सुख चाहता हूं, सबके साथ संबंधों को समझता हूं, संबंधों का ज्ञान, मेरा सभी चारों पदार्थ की अवस्था के साथ, प्राणी का ऑर्डर प्राण अवस्था के साथ, जीव अवस्था के साथ और ज्ञान अवस्था के साथ मेरा क्या संबंध है। संबंधों की सही पहचान और पहचान करते हुए संबंधों को निभाना, व्यवस्था में भागीदारी, तब संतुष्टि का भाव आएगा मेरे अंदर, सेटिस्फेक्शन का भाव। तब मेरा को एग्जिस्टेंस की प्रक्रिया में जाने की पहली सीढ़ी की शुरुआत होगी। तब सबके साथ, इस ब्रह्मांड में सभी इकाइयों के साथ संगीत की अवस्था में कैसे रहा जाए, हार्मोनी इन नेचर। तब संकल्पों के साथ ज्ञान का बोध होता है, तब ब्लिस, संतोष का भाव आता है, संतोष का भाव। और तब प्रामाणिकता के साथ
रियलाइजेशन होता है किसका, अस्तित्व का। देखिए इस टेबल में 1 और 2 को छोड़ा गया है, यह हायर लेवल की चीज है। जब हम आगे की सीरीज को शुरू करेंगे तो इसके विषय में भी प्रकाश डालेंगे, तब अस्तित्व की अनुभूति होगी, तब मैं समझ पाऊंगा तो वास्तव में संबंधों में ही जीना, संबंधों का निर्वहन करना व्यवस्था में भागीदारी है। जितनी बड़े संबंधों में हम जा पाएंगे उतनी ही बड़ी व्यवस्था में मैं भागीदारी कर पाऊंगा। ऐसा करते हुए मैं समृद्धि के भाव में जी पाऊंगा, है या नहीं? देखना है, सोचना है, समझना है, करते हुए 9 का देखें जो पूरी चीजें हैं, इसको देखने के लिए जब हम इन सारी चीजों को अस्तित्व का ज्ञान करते हुए, जब मेरा शरीर, मैं तो इनविजिबल हूं, शरीर के अंदर रहता हूं, जब तक इसके अंदर हूं तभी तक मेरा अस्तित्व है। मैं और शरीर भी अस्तित्व में रहते हैं। इन सब चीजों का ज्ञान मुझे हो चुका है, पिछले के लेक्चरों में ये सब स्पष्ट हो चुका है। तो मैं शरीर के साथ दूसरे के साथ कार्य करता हूं, तो ये व्यवहार के साथ म्यूचुअल हैप्पीनेस, उभय सुख के भाव में जाता हूं, और ऐसा सबसे के साथ करते हुए अखंड मानवीय समाज की सेवा करता हूं, और ऐसा करते हुए सुख की निरंतरता को प्राप्त करता हूं। और यही कार्य मैं शेष प्रकृति के साथ करता हूं, प्राण अवस्था के साथ, जीव अवस्था के साथ और पदार्थ अवस्था के साथ में उपस्थित समस्त इकाइयों में करने का प्रयास करता हूं। तो यह कार्य रूप में उभय समृद्धि का भाव मेरे अंदर लाता है। यह उभय समृद्धि का भाव अभिव्यक्ति के माध्यम से बाहर आता है। अभिव्यक्ति को ध्यान में रखें, और ऐसा करते हुए मैं अपनी बड़ी व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित करता हूं, और जो मानव लक्ष्य की प्राप्ति है, सुख और समृद्धि की निरंतरता, उसकी दिशा में कार्य करता हूं। तब अंतिम 9वीं सीढ़ी यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, सार्वभौमिक मानवीय व्यवस्था को समझ पाता हूं। समझ ही नहीं पाता, समझने से कुछ नहीं, बड़ी व्यवस्था की भागीदारी में आता हूं, तब मैं मानवीय परंपरा को के निर्वहन में सहायक हो पाता हूं। मानवीय परंपरा के निर्वहन में सहायक हो पाता हूं। देखें एक बार पुनः समझना है, मैं हूं, कहां रहता हूं, शरीर में। देखिए, और ये सारी चीजें जो है, जो येलो जोन से पर्पल जोन में जाने का है, B2 से B1 में जाने का है, सहअस्तित्व, दरअसल सहअस्तित्व ही सत्य है। इस ब्रह्मांड का जो सत्य है, इस पूरी प्रक्रियाओं में नीचे से ऊपर जाना, चयन, आस्वादन, विश्लेषण, तुलना, चित्रण, चिंतन, संकल्प बोध, प्रामाणिकता अनुभव के साथ जब हम लक्ष्यों में जाते हैं और सुख, शांति, संतोष, आनंद, परमानंद की प्राप्ति करते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ये पूरी व्यवस्था में जो 9 सीढ़ियां हैं जिसकी चर्चा हमने अभी किया है, यह पिछली स्लाइड ही है जिसका हिंदी ट्रांसलेशन है ये। तो हम परमानंद की प्राप्ति के लिए जाते हैं, तब हम संपूर्ण मानवीय व्यवस्था में समझते हैं अस्तित्व का की अनुभूति होती है, तब हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं, और ऐसा करते हुए हम सुख और समृद्धि की अवस्था में जा पाते हैं, और मानवीय समस्या को, व्यवस्था को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने में हम सहायक हो पाते हैं। इस पूरी व्यवस्था में जब हम चलते हैं, तो ऐसा चलते हुए देख ले,
जरा सा उचित स्लाइड आ जाए जिससे आप देखते रहें तो समझने में आवश्यक होगी। ये जो चीज है इसी के अंदर हम सारी व्यवस्थाओं को समझ पाएंगे और समझते हुए देखिए ये दो तरह का है। ये जो अंतिम सीढ़ी है, जो 9 सीढ़ियां हैं ज्ञान की, इसमें 3 सीढ़ियां तो ऊपर हैं और 6 सीढ़ियों को यहाँ, इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। जब चयन कर लेता हूं मैं सही सारे चीजों को करते हुए, इससे मैं नीचे आ रहा हूं। देखिए एरो को ध्यान में देखिए, इस ज्ञान और विज्ञान को समझने की कोशिश करें भैया। जब हम आते हैं तो व्यवहार, कार्य और भागीदारी, ये तीसरी 3 सीढ़ी है। पहली व्यवहार है, दूसरा कार्य और भागीदारी है। ठीक है, किसमें वर्क किसके साथ है? रेस्ट ऑफ नेचर के साथ। और भागीदारी किसकी है? बड़ी व्यवस्था में, व्यवस्था के साथ भागीदारी। जब हम मानव के साथ करते हैं, ये B1 से B2 से B1 और तब हमको ये B3। अब चलिए ये चीजें ऊपर से नीचे आएंगे समझ लेने के बाद। जब अनुभूति हो गई तो सही सिलेक्शन चित्रण होगा और इसके बाद B3 में जब आएंगे, देखिए अब इसी चीज को मैं अपोजिट करके देख रहा हूं। पहले विज्ञान को नीचे से ऊपर समझाया और जब अस्तित्व का ज्ञान हो गया तो सिलेक्शन सही तथ्य के आधार पे होगा, तुलना सत्य, न्याय और धर्म के आधार पे होगा चिंतन। ठीक है, तो इस व्यवस्था में जब मानव के साथ हम व्यवहार करते हैं, ये जानना है ऊपर का, नीचे का है मान के साथ करने का। जब हम दूसरे मय के साथ करते हैं तो वह सुख, और कई मय के साथ करते हैं तो अखंड मानवीय समाज, डिवाइडेड अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी की तरफ। कार्य में रेस्ट ऑफ नेचर के साथ, तीनों ऑर्डरों के साथ करते हैं तो मनुष्य के अतिरिक्त लोगों के साथ करते हैं तो म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी का भाव, और जब बड़ी व्यवस्था में करते हैं तो मानव लक्ष्य की पूर्ति। ये B3 और B4 को जब हम संपूर्ण रूप से कर पाते हैं, देखिए अब B1, अब ये ऊपर B1 हो गया, पहले B2 से B1 में ट्रांसमिशन था, फिर B1 से B2 की तरफ उल्टा चला, फिर B3 और B4 की तरफ सार्वभौमिक मानवीय समझ व्यवस्था को समझ पाते हैं। ऐसा करते हुए हम बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। देखिए एक बार पुनः डेली अस्तित्व और अस्तित्व क्या है कई बार बताया गया है। इस ब्रह्मांड में चारों ऑर्डरों में जितने तरह की चीजें हैं और जितनी संख्या में है, वो सभी इकाइयां हैं जो सीमित आकार की हैं, क्रियाशील हैं, स्वयं की व्यवस्था में है। एक बार पुनः दोहरा दूं, ऊर्जित हैं और जिसमें संबंधों के जानने की और पूर्ति की क्षमता है। और रहते कहाँ हैं? जिस जगह पे रहते हैं असीमित प्रकार का है, आकार का है, उसकी सीमाएं जब से यह बना तभी से प्रकाश अगर चले तो आज तक पहुंचा नहीं है, असीमित है, इसकी स्वयं की कोई क्रिया नहीं है, लेकिन इसकी स्वयं की व्यवस्था तो उपलब्ध है। किसके लिए? उस ऊर्जा को समय अवस्था में रखने के लिए। यह ट्रांसपेरेंट भी है। जो ये इकाइयां हैं ये 2 प्रकार की है, एक केवल निर्जीव है और एक मटेरियल। और एक मटेरियल में मैं आ गया है चेतना। जो ये मटेरियल भी है ये 2 प्रकार का है, एक पूर्णतया निर्जीव है और एक वनस्पतियां है। वनस्पतियों में जो काई मॉडिफाइड फॉर्म, जिसमें आगे चल के एनिमल और चेतना आई, चेतना के बाद उसके बाद ज्ञान आया, जो जीव अवस्था है उसकी अवस्था जिसमें मैं होता है, मैं को जीने की आशा होती है। जबकि इसमें क्या है, सुख और समृद्धि ज्ञान की अवस्था होती है। और यह ज्ञान की अवस्था में आने के बाद मानो ये पूरा जो टेबल है पिछला बताया गया है,
इसके साथ जीने का व्यवहार करता है तब यह बड़ी व्यवस्था में भागीदार बनता है और ऐसा करते हुए वो अपने लक्ष्य सुख और समृद्धि की निरंतरता को प्राप्त कर पाता है। देखिए, समझें और सोचें। देखना, सोचना और समझना मुझे हर मई को है। मैं डॉक्टर सेवाकांत पाठक बता सकता हूं, मेरे भी जानने से वो प्राप्ति नहीं है जब तक इसमें जिया न जाए। आप भी जानिए, समझिए, जीने का प्रयास करें, तभी परमानंद की प्राप्ति हो सकती है। स्वयं को जाने। आज के व्याख्यान में इतना ही। मैं सभी को प्रथम प्रणाम करता हूं और ऐसा करते हुए मैं अपने लेक्चर को विराम देने की कड़ी में आगे